अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखेंगे तो भरपूर रहेंगे। दिल से शुक्रिया। एकदम हल्के हो जाए। सब बोझ बाबा को दे।
चलिए सब कुछ भगवान को अर्पण कीजिए। तन मन धन तेरा कहते जन्म बीत गए। अब वो आ गया है। अब महसूस करके देखो उसका होने का आनंद क्या है। उसमें डूब जाने का आनंद क्या है। बस सब उसको सौंप दो। देखो कितने प्यार से वो तुमसे मांग रहा, कितने प्यार से तुम्हारे बोझ लेना चाहता है। भगवान की सुन रहे हो, ये समझ कर सुनोगे तो आज इसी पल इसी घड़ी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जो दिल से सुनेंगे, जो दिल से संकल्प लेंगे, सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल साफ है तो मुराद हासिल, आस्था है तो रास्ता है। जो अच्छा नहीं लगता क्यों बाप दादा देखता है। एक तरफ ये सोच रही है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, ये तो अच्छा नहीं है ना। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है। कोई है सारे संसार में जिसकी वाणी में इतना प्यार हो। कोई है सारे संसार में जिसके अंदर 84 वर्ष समझाने का धैर्य हो। कोई है संसार में जो तुम्हारे सारे दुख दर्द लेकर तुम्हें हल्का कर सके। जरा विचार करो, जरा अपने सोए दिल को जगाओ। दूसरी तरफ संभाल के रख रही है तो इसको क्या कहें।
वाले के पीछे बलिहार नहीं हो सकते? क्या मन का कचरा भी नहीं दे सकते इसके प्यार? वो तुमसे और कुछ नहीं मांग रहा, तुम्हारे ही मन का कचरा मांग रहा, बोझ मांग रहा। इस संसार ने तुम्हें लूट लिया, जिनको तुम अपना कहते हो, जिनमें तुम चिपके पड़े हो, उन्होंने तुम्हें लूट लिया है, शक्तियां खत्म कर दी हैं। ये क्या मांग रहा? केवल तुम्हारे दिलों का बोझ। और देखो वो संभालेगा कैसे? वो समर्थ है। ये तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। भगवान मिला है कहते हो और भगवान को ही देने से डरते हो। कमाल है ये आत्मा, तुम्हारी कमाल है। क्या समझा है तुमने प्यार को? क्या समझा है भगवान के प्यार? जो भी कोई ऐसी बात हो ना बार बार जोर हाजिर है वो तुम्हारी सेवा में। उसको दे दो, और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि हमने तो दे दी तो पाप की चीज हो गई। पाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे निकाल लेंगे ना, कैसे भी करके निकाल लेंगे, रखेंगे नहीं। ये परमात्मा हीरे रतन केवल उन्हें समझ आएंगे जिनके दिलों के ऊपर दिमागों की जंग न लगी। दुनिया के पढ़ाए हुए दिमाग जिनके काम ना करते हों, जिनके दिल भगवान की बात को पूरी तरह से आंजी करके स्वीकार करते हैं, वही परमात्मा प्रेम के चमत्कार देखेंगे। चमत्कार देखोगे, चमत्कार देखोगे, चमत्कार होंगे तुम्हारी जिंदगी में। संभालेंगे तो नहीं ना, तो दे दो। पाप लेने के लिए है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। कितने प्यार से मांग रहा। जिस दिन वो धरती से लौट जाएगा, उसका ये प्यार बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा उसका प्यार। दिल फट फट के याद आएगा। इतना प्यार करता था कोई हमें, क्यों मेरा दिल उसकी सुन नहीं पाया? ऐसा पश्चाताप न हो, आज ही सुनो उसकी। माता के फूल है वो दे दो। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने
आज 29 जुलाई है। मीठे प्यारे बाबा ने मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर, पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर तुम्हारा नाम बाला होगा, है ना। पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझा दो, ये हमारा प्रोडक्ट है, फिर बिकेगा वो। तो ऐसे ही भगवान का पहले सही परिचय सिद्ध करो कि गीता का भगवान कौन है। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो भगवान कहते फिर तुम्हारा नाम भी निकल जाएगा।
फिर दुनिया जानेगी कि हाँ फलाने भगवान का परिचय देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति मार्ग में चल रही है। उसकी रस्म भक्ति मार्ग में चल रही है। वह कौन सी है? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में चक्र लगाया। फिर उसकी रस्म भक्ति में कौन सी चल रही है? माता जी। भक्त देवी देवताओं की पूजा करते तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। वो तो महिमा करते हैं, वो अपने आप को नीच दिखाते हैं। परंतु आपने जैसा भी चारों युगों में चक्र लगा कर आए हो, चारों युगों का चक्र लगाया आपने, फिर उसका जो रहस्य है, जो उसकी रस्म है, वो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं फिर भक्त लोग? पूजा करते हैं, ये आगे पूजा करते हैं। और पीछे नीला माता जी हमारी जड़ चित्र में पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में हम बच्चे चारों युगों की सैर करने लगे। हाँ की। फिर भक्तों ने उसका क्या बना दिया, क्या दिखा दिया? फिर अपने चारों युगों में चक्र लगाया, फिर उसकी क्या रस्म भक्ति मार्ग में बन गई? पूजा लग गई करने। अच्छा सुनो रोशनी माता जी। कुछ आ रहा है? बाबा टच करा रहा है? क्या करवा रहा है बाबा टच? हाँ जी, और सुनाओ। चार धाम की यात्रा का चला दिया। हाँ, चार धाम की यात्रा, बहुत अच्छा। फिर है ना, भक्ति मार्ग में यात्राएं, स्थूल की यात्राएं करने लग जाते हैं। बहुत अच्छा। और सुनाओ सोमा माता जी। चारों युगों में मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, लोगों को भी मूर्ति को उसमें रखकर चारों धाम की यात्रा करा के फिर मंदिर में रख के पूजा करते हैं उसकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनाओ फूला माता जी। हाँ जी, यात्रा करते हैं और जैसे मूर्तियों की पूजा करके फिर जैसे बोला था बाबा ने, बेटे बोल देते हैं भक्ति मार्ग में। तो इसमें क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा। और सुनाओ ज्योति माता जी। हाँ जी भाई जी, मतलब भक्ति मार्ग में करते हैं, जैसे हम भागवत रखते हैं ना, हमने भी किया है खुद। क्या करते हैं? हाँ जी, जो होता है ना रामायण या जो भी शास्त्र होता है, पुराण शिव पुराण, तो उसको हम लेके जाते हैं हाथों में, और जो मुट्ठा होता है उसको भी लेके जाते हैं। फिर आगे तक जाके 1-2 मोड़ तक जाके फिर वहां से वापस आ जाते हैं, फिर लाते हैं उसको मंदिर। फिर मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के लाते हैं, पता नहीं उसको बोलते होंगे यात्रा। हाँ जी बिल्कुल। बाकी चारों युगों का हम चक्कर लगाते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा ने भी यही कहा कि तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों
चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। भागवत आती है, भागवत को सिर के ऊपर उठाकर फिर पूरे गांव का चक्र लगाते हैं, जो गांव का है या पूरे शहर का, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी होता है वहाँ चक्र लगाते हैं, अगर डिस्टेंस ज़्यादा ना हो। वही फिर चित्रों को भी मूर्ति स्थापना होनी शुरू होती है तो उससे पहले उसको पूरा उसका इलाका दिखाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा नगर खेड़े का होता है ना, आप सभी ने देखा होगा कि उसको उठाया, चारों तरफ चक्र लगाया, फिर स्थापना की। ऐसे हमने चारों युगों में चक्र लगा कर आए, फिर वो रस्म उन्होंने शास्त्रों और चित्रों के लिए कर दी है। कितना अच्छा बाबा ने समझाया। फिर घर में आकर सुला देते हैं। फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य बनते हो। इस चक्र के बदले, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। यह भी रस्म है। समझ आई कौन सी रस्म है? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। बुद्धि में फिक्स कर लो कि बाप तो एक है, भगवान एक है, दो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी धर्म स्थापक आया उसने कहा भगवान एक है, सबका मालिक एक है, एक ओंकार, गॉड इज वन, सब ने एक। तो एक है या अनेक है ये तो मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है। बाप रचता, रचने वाला जिसको कहते हैं, कोई भी चीज रचते हैं ना, बनाते हैं स्टार्टिंग, तो बाप रचता गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे, इसमें फिर मूंझ जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं। कौन से दो बाप समझाने पहले? एक रूहानी, एक जिस्मानी। एक रूहानी, एक जिस्मानी, एक लौकिक, एक पारलौकिक। एक इसका, इसको पैदा करने वाला, और एक इसका। बिल्कुल। तो बाबा कहती, इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, एक लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, सबको अपना अपना बाप मिला हुआ है। मेरे बाप के पास नहीं आएंगे कोई कहेंगे पिताजी पिताजी, है ना? मैं आपके बाप के पास नहीं जाऊंगा पिताजी पिताजी कहते। वो हद के बाप, लौकिक बाप सबको अपने अपने हैं, पर पारलौकिक बाप सब आते हैं उसके पास, पिताजी पिताजी कहते हैं, है ना? वो सबका पिताजी है, वो सबका बाप है।
बाबा कहते हैं लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको क्यों खुदा कोई गॉड कहते? है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। फादर भगवान बाप स्वर्ग स्थापन करता है, स्वर्ग बनाने वाला है। ये पक्का बुद्धि में बैठा लो। जिसको कहा जाता है शिवालय, शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्थान, आलय, उसको कहते हैं शिवालय। तो बाबा ने कहा वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। आते हैं शिवालय बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। तो उसका आना माना शिव जयंती, शिव रात्रि। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, और कहीं नहीं रचते। केवल भारत में ही भगवान आकर स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो भी देवी देवताएं बैठे हुए हैं, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बनने का। हाँ, तो उस नशे में भी रहना है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। इसलिए ना बाबा कई बार बोलता है उनसे पहले फॉर्म भराओ, कोर्स कराने से पहले फॉर्म भराओ, फिर उसका देखो, चेक करो, फिर उसको समझाओ, उसके ऊपर समझाने के बाद फिर दोबारा लिखवाओ कि कितना उनको पक्का हुआ है। क्योंकि जब वो पहले पहले लिखेंगे, है ना, तो अगर उनसे पूछेंगे कि आत्मा का तुम्हारा नाम क्या है, तो हमें तो पूछते हैं कि जी हम आत्मा हैं, शरीर का नाम फलाना है। अब वो तो उनसे पूछेंगे तो उनको तो पता होगा कि मेरे शरीर का नाम पूछ रहे हैं, तो अपना लिखेंगे। फादर्स नेम, बाप का नाम लिख देंगे। फिर आत्मा के बाप का नाम वो उनको पता नहीं होगा। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण लिख देंगे। फिर जब उनको कोर्स करवा कर समझाओगे, बाप का परिचय कराओगे, फिर फॉर्म भराओ, फिर देखते हैं क्या भरते हैं उसमें। इसलिए बाबा बड़ी युक्ति बताता है। तो बाबा कहती है कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। फिर बाबा कहते पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण हैं, वो 84वें जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, ये तो पक्का है। फिर द्वापर से अनेक धर्म आने शुरू हो जाते हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान धर्म। क्योंकि पहले मुसलमान धर्म नहीं होता, पहले इस्लाम धर्म होता है। फिर जब मोहम्मद गजनबी आता है, वो मुसलमान धर्म स्थापन करता, मुस्लिम धर्म जिसको कहते हैं। उसके बाद अनेक शंकराचार्य आया, फिर उसके बाद मठ पंथ आए, फिर ये गुरु नानक देव जी आए, है ना। गुरु नानक देव जी को तो 550 साल हुए हैं बस। फिर उसके बाद अनेक मठ पंथ, समाज वाले, है ना, कोई ऐसे छोटे छोटे बिरादरियों वाले आ गए, फिर छोटे छोटे देवताएं भी आ गए फिर। हाँ, तो भी बाबा कहते हैं तो पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। उनके इतने जन्म हो ना सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। बाकी जो पीछे द्वापर से धर्म स्थापन स्टार्ट होते हैं, धर्म स्थापक आते हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं, वो तो पूरा 84 जन्म नहीं लेते होंगे। 84 जन्म वो लेता है जो सतयुग की आदि में आता है। तो वो आत्माएं हम में से ही होंगी, क्योंकि हम श्योर नहीं कह सकते कि पूरे 84 जन्म, वो तो पुरुषार्थ अनुसार है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज अच्छा कर रहे हैं, कल गिर भी सकते हैं,
तो वो पीछे भी आएंगे, है ना। जाएंगे सत्युग में, ऐसी बात नहीं है, परंतु जन्म और औधा कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते सत्युग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाबा कहते तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं, वे हम आत्माओं का बाप है। ये तो पता है कि हम आत्मा है, जरूर हमारे को कोई एनर्जी चला रही है, अन्यथा जब हम शरीर तो है ही है। अब हम जब मर जाते हैं तो मतलब क्या होते हैं जी, प्राण चले गए, उसके प्राण निकल गए। तो प्राण माना आत्मा को अनेक नामों से जाना जा सकता है। कोई उसको एनर्जी बोलता है, कोई इसको रूह बोलता है, कोई इसको आत्मा बोलता है, कोई इसको प्राण बोलता है ना। तो अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे आत्मा देखने में, फिर बाबा कहते बुद्धि से समझते हैं, वे हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा, वे सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा कि भगवान एक है। और जब भगवान का सत्य परिचय दे दिया तो उनको ये भी समझ आ जाएगा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ना। सच्चा गीता का भगवान उनको सिद्ध हो जाएगा इससे। तो भगवान के परिचय के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, केवल मैं, मतलब अपने खुद के ऊपर, मैं कौन और मेरा कौन। दादी ने देखो कितने अच्छे 2 शब्दों में ही पूरा ज्ञान समझा दिया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ, सत्य कहा जाता है, सच है वो, है ना। तो बाबा सत्य है, ट्रुथ है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। भक्ति के कर्म कांड तो यहाँ नहीं करने हैं। धूप जगाकर बैठना है, आंखें मूंद कर बैठना है, हाथ जोड़कर बैठना है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो केवल सहज राजयोग है। बाबा कहते शरीर नहीं चलता, लेट कर लो, है ना, पर अवस्था दूसरी ना हो जाए उसमें। खड़े होकर कर लो, घूमते फिरते कर लो, काम करते हुए कर लो, बैठ के कर लो, जैसे भी करना सहज है ना। तभी इसका नाम सहज राजयोग रखा है, कठिन राजयोग नहीं रखा है, इसका नाम सहज। नहीं, अलाउड नहीं, समय पूरा हुआ। मतलब ऐसे मन, ऐसे फोन पे समझा सकते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे पूछा था। ऐसा है कि जैसे हमने भी एक बार बात करते हैं, पर आप चले जाओगे इसमें कि मैं भी पूछा था, तो कहते कि अब समय नहीं है, क्योंकि जो बाबा की डायरेक्शन वो हमारी डायरेक्शन। तो बाकी तो देख लो मन से ऐसे फोन कर लो। बाकी अगर लगता है कि सिचुएशन ठीक है तो पूछ कर ऐसे जा सकते हैं, बहनों से जैसे राय लेकर क्या है क्या नहीं है वैसे जा सकते हैं। बाकी तो आप बड़ी बहनों से पूछ सकते हैं, जैसे हमें मिला था डायरेक्शन वैसे हमने बता दिया। तो बाबा ने कहा, क्या कहा था बाबा ने कि गीता के भगवान पर सिद्ध करके बताना ना कि बाप एक है। तो कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। और भगवान सत्य है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार है। उन्होंने तो साकार समझ दिया ना, कृष्ण तो साकार है, तो कृष्ण साकार है, तो साकार को तो हम भगवान कहते ही नहीं।
भगवान को तो कहते निराकार है, तो कितना सिद्ध होता है वहीं पर ये। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता, पर किसी को वह कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, सब धर्म छोड़ दो और मुझे याद करो। वो तो दिखा दिया फिर उन्होंने, ऐसे कहा। तो कृष्ण तो नहीं कह सकता, है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। पढ़ पढ़कर 63 जन्मों से वो संस्कार पक्के हो गए उनके, है ना। तो आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। पहले जब गाड़ियां नहीं होती तो सिर पे रखते थे, आज भी रखते हैं कहीं, पर अब तो क्या करते हैं, शहरों में गाड़ियों में ले जाते हैं, गाड़ियों में रख के पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि चल तो सकते नहीं थे ना। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। जैसे अब देखो परमिंदर बहन जी जानते होंगे, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी ऐसे ही करते हैं, है ना। उनका एक स्पेशल दिन आता है तो काफी उनकी पद यात्रा होती निकलती है, फिर पूरे वो शहर में, हमने चंडीगढ़ में भी देखा है ये चीज कि वो पूरा निकालते हैं, स्पेशल रोड को भी जाम करते हैं, है ना। उस दिन पूरा उनका निकलता है, फिर उस निकाल कर फिर रख देते हैं वहीं पर। तो यही बाबा भी हमें कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, इन 4 वर्ण, इन 5 वर्णों पर हम आते हैं। 5वां वर्ण कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का है, तो वो 4 वर्णों में ही गिना जाता है। तो इसलिए बाबा कहते यह चक्र लगाते हैं। बाबा कहते चक्र के बदले फिर वह परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं, तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं परंतु शिव भगवानुवाच है। परमिंदर बहन जी वो कब निकालते हैं यात्रा, कब निकालते हैं, किस दिन की होती है वो? गुरु नानक देव की तब बर्थडे होता है और गोविंद का बर्थडे होता है ना, तब निकालते हैं नगर कीर्तन। हाँ, नगर कीर्तन कहते हैं जिसको। यस, अच्छा जी, गुरु नानक जयंती होती है ना, गुरु नानक देव जयंती होती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं शिव ही पुनर्जन्म रहित है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है, वे आते जरूर है परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत माला हो जाएगा। समझाओ दुनिया में जाकर, है ना। आज तक तो जो सेवा चलती थी, समझाते थे, प्रदर्शनियां लगाते थे, बताते थे कि भाई गीता का भगवान, तब समझते नहीं थे, हम बुलाते। तो बाबा कहते मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है, यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। एक मुख्य बात में जीत हो गई तो तुमने जीत पा ली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिट पिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? हो सकता है भगवान सर्वव्यापी?
कण कण में हो सकता है बाबा? नहीं हो सकता। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, ऐसा होता है? शिव बाबा बनता है, कृष्ण भी बाबा ही बनता है, नारायण भी बाबा बनता है ना? गायन तो भगवान का किया उनके प्रति लिए, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, शिव सो ब्रह्मा, शिव सो विष्णु नहीं बनता है। ये हमें बहुत क्लियर है। 84 जन्म में आते हैं, ऐसा तो नहीं है बाबा 84 जन्मों में आता है। बाबा कब आता है? संगम पर आता है, केवल एक जन्म के लिए आता है। हाँ, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है, तो जरूर भगवान का मुख्य चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़, बाबा कहते हैं रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे, फिर यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले अलफ सिद्ध समझाओ, सिद्ध कर समझाओ। अलफ माना अल्लाह, बाप के ऊपर बाप का सत्य परिचय दो दुनिया को, है ना? तो तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। परमिंदर बहन, कौन है भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स बाबा कहते फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है ना? तो बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वे फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है ना? गलती मुख्य यही है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। अनराइटियस कुछ नहीं होता इसमें, तो कुछ नहीं। बाबा ने कहा अनराइटियस। अनराइटियस माना जो भी कार्य करते हैं वो गलत ही होते हैं। हर चीज जो भी कार्य करना है वो सारा गलत ही करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध करते हैं। इररिलीजियस, धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं, है ना? सत्य धर्म अपने स्वधर्म में ही नहीं टिकते। मैं शांत स्वरूप हूँ वो ही नहीं याद रहता। क्या याद रहता है? मैं क्रोध स्वरूप हूँ, क्रोध करते रहते हैं। पहली बात तो इररिलीजियस यही हुआ ना, धर्म
रिलीजन पहले अपना रिलीजन देखना है कि मैं आत्मा हूं कैसे। फिर इनसॉल्वेंट, बिल्कुल पतित गरीब बन गए हैं। बाबा ने कहा कि बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विष यूं लगा लाइफ, बाबा कहते विष यूं विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, आपकी लंबी उम्र हो और सदा सुख शांति से संपन्न हो, है ना, प्रोस्पेरिटी। बाबा कहते, बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। मधुबन में जब कुछ भी करते थे, जैसे पावर ऑफ आकाश ग्रुप चला तो पहले बाबा को बताया, बाबा ने उसमें रजामंदी दी अपनी और बाबा ने उसका उद्घाटन किया, तो पावर ऑफ आकाश ग्रुप चला। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे ही मीटिंग करते हैं और बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। अब कहीं आप सभी बहुत अनुभवी हो, कहीं कहते हैं जी हमारी फलानी सिचुएशन थी, प्रॉब्लम थी, हमने मुरली पढ़ी और मुरली में हमें बाबा ने वो उत्तर दे दिया, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो मुरली तो है ही खत बाबा का हमारे लिए, मुरली तो पत्र है ना, वो हमारे प्रियतम का पत्र आता है। कोई अपने प्रियतम का पत्र समझता है, कोई अपना ऑफिशियल लेटर समझता है इसको, कोई समझता है कि मेरे लिए श्रीमत आई है। तो क्या हर कोई रीति मुरली को अपनी अपनी रीति देते हैं ना। तो 2-3 हजार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं पहले। आज तो करोड़ों में भी वो चीज नहीं मिलती है। गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं सूक्ष्म वतन में, ट्रांस की बातों में तुम्हारा बाबा कहते ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है ना। जब ब्रह्मा बाबा यहाँ साकार में था तो बाबा सूक्ष्म वतन को मना करता कि सूक्ष्म वतन जैसी तो चीज ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को ट्रांस में जाने की बहुत आदत पड़ गई थी। ट्रांस में जाएं, हम भी वो रास करें, हम भी वो देखें क्या है। तो बाबा ने कहा कि वहां तो तुमने जाने नहीं, वहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं, बस परम धाम और स्थूल वतन, परम धाम ये स्थूल वतन। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद ये सूक्ष्म वतन का पाठ शुरू हुआ कि स्वयं भी फरिश्ता स्वरूप बनकर मेरे साथ सूक्ष्म वतन में बैठो। फिर कभी निराकार स्थिति में चले जाओ, परंतु कभी बैठने के लिए नहीं कहा कि पक्के वहीं पे बैठ जाओ, नहीं, स्थिति अपनी वैसी बनाकर रखो इस साकार मनुष्य लोक में। इसलिए बाबा कहते सूक्ष्म वतन की बातों में अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई भी आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो यह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कैसे कौन? शरीर तो खत्म हो गया उस आत्मा का, अब पहनेगा कौन? जरूर ब्राह्मण ही पहनेगा, और तो कोई पहनेगा नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है,
सोने आदि बाबा कहते रोने आदि की तो बात ही नहीं, तो ऊंच ते ऊंच बनना है वह कैसे बने। इसलिए हमारे बहुत हमने हमारा जैसे अब हमारे बीच में भी है फूला माता जी हैं और हमारे चंडीगढ़ में भी अमरजीत बहन जी हैं, है ना। ये बहुत बड़ा पेपर होता है जब देह के रिश्ते नाते का कोई शरीर छोड़कर जाता है ना, तो कैसे हम सहज रीति पेपर पास करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में रोना छूट जाता है। एक बार मम्मा भी रोई थी और एक बार रोई थी, उसके बाद कभी नहीं रोई। बाबा ने समझाया और उस दिन से ठान लिया कि कभी आंख से आंसू नहीं आएंगे। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने बच्चों को संभाला। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, दादी प्रकाश मणि ने बच्चों को संभाला। तो कितनी अच्छी बात है कि रोना ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है रोने से उस आत्मा को कष्ट होता है, तो इसलिए उनको शांति की वाइब्रेशंस देते रहो। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में तो रोने की बात ही नहीं है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। उनको हम बिल्कुल अलग है, एक जमीन है तो एक आसमान है। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बातें हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय पर। बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वे भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, फिर चारों ओर फैल जाएगा। डर भी वहां है। आज देखो कोरोना का कितना डर है। अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कितना ज्यादा डर फैला हुआ है उनके अंदर। इसलिए बाबा कहते कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उनमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं। यह भी बताया है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे भी पाप कटेंगे। बस क्या करना है, बाबा को याद करना है। जाती किसी बातों में नहीं जाना है। जो भी बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा नहीं जाना है, ट्रांस की बातों में ज्यादा नहीं जाना है। क्योंकि जब इन बातों में जाते हैं ना, तो एग्जाम्पल हमारे सामने दुनिया में जो फारकती दे चुके हैं ना, ट्रेटर बन चुके हैं, जो उनको देख सकते हैं वो ज्यादा। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान योग में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस लाइफ नहीं है, गिरना निश्चित है। तो ब्राह्मण जीवन में बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, नथिंग एल्स। ऐसा भी ना हो बैलेंस कहें तो फिर लीनियंट हो जाए, मतलब थोड़े लेजी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। बाबा कहते डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। डीटिज्म माना माता जी हाँ जी, डीटिज्म समझाया था ना। डीटी किसको बोलते हैं? हाँ जी बताओ। डीटी किसको बोलते हैं? डर्टी नहीं, डीटी। डी फॉर डॉग, टी फॉर ट्री, डीटी।
हाँ उस दिन बताया था। बताया था, क्या बताया? डी ड्रामा। हाँ टी। हाँ डी ड्रामा और क्या? टी। तो वाली सुना ना अभी तो आप भूल गए। लिखा करो ज्योति माता जी। सिटीजन माना झाड़ बत्ती को काटता है या प्योरिटी भी हो सकता है। प्योरिटी कितना झाड़ बत्ती को पाता है। सिटीजन नहीं, और सुनाओ परमिंदर मैम, पता है आपको डीटिज्म किसको कहते हैं? ये शॉर्ट फॉर्म है। पढ़नी चाहिए। हाँ नहीं। बाबा ने कहा देखो इसी से समझ सकते हो, डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तो पहला धर्म देवी देवता धर्म, डीटिज्म, डीटी देवी देवता। हाँ तो पवित्र धर्म। पवित्र धर्म तो है ही है, तो ये थोड़े ना बोलेंगे देवी देवता माना पवित्र, कहेंगे डीटी माना देवी देवता। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं, मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा पहले द्वैत होता है, पहले अद्वैत होता है, फिर द्वैत हो जाते हैं, अनेक धर्म आ जाते हैं। तो यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। जब हम एक श्रीमत पर चलते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, तो एक धर्म स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं है। द्वैत माना दो बातें नहीं है, केवल एक बात है। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? फूला माता जी चाहिए कुछ? इसी में सब कुछ है। सब कुछ इसी में। यस, बाबा ही हमारा संसार है। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। कई बार क्या होता है ना, ज्ञान की कोई छोटी सी बात क्लियर नहीं होती आगे की। बाप के ऊपर निश्चय था और आत्मा के ऊपर निश्चय था, पर कहीं ज्ञान की बात में थोड़ा सा संशय आ गया ना, तो बाप में भी संशय ला देती है वो बात कि पता नहीं सच होगा, पता नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कभी भी ना बाप में संशय हो, ना ड्रामा पे संशय हो, ना खुद पे संशय हो। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बीत करेगी खाएं, है ना। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बीत करेगी कि खाएं। अभी आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, देखें ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। अब कहीं सोचेंगे ये बाबा ने बात बोली कि फिर आंखें बंद करके चलें, आंखें बंद करके बात करें। बाबा कहते चलते फिरते विदेही स्थिति हो, देह में हो पर देह से बिल्कुल न्यारे हो, तब नहीं देख सकेंगे। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, है ना, क्योंकि आंखों से इंफॉर्मेशन जाती है आत्मा में, आत्मा से फिर
मुख में आती है, मुख से फिर कर्म में आती है। तो इसलिए बाबा कहती इस पर पूरी नजर रखनी चाहिए, नजरों के ऊपर नजर रखनी है। कितनी अच्छी बात है, नजरों के ऊपर बड़ी नजर, खबरदारी, नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। बुरी दृष्टि को अच्छी दृष्टि बनाना है अपनी, सिविल, सबके कल्याण के लिए आत्मिक भाव हो। ठीक है, अच्छा अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु है। पहला पॉइंट है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमको कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। कोई भी बात हो, डाउट कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी भी बात में। शुद्ध अहंकार रखना है। कहीं तो रखते हैं ना, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है। ये तो अशुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार क्या होता है? मैं भगवान की हूँ, मेरा साथी भगवान है, मेरा बाप टीचर सतगुरु स्वयं भगवान है, मेरा सर्व खजाने मेरा एक भगवान है। तो ऐसे शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा है सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या वायदा है परमिंदर बहन? 1-2 लाख लो। बहुत अच्छा है ना, कितनी बड़ी बात है ये। 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो वह सर्वेंट
चाहो बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। वाह, वंडरफुल बात है। जो चाहो, जितना चाहो, जब चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। बाप सर्वेंट बनकर हमारी खिदमत सेवा करते हैं। भगवान हमारी सेवा करता है, तो भगवान को हम कितना याद करते हैं पूरे दिन में। सोचने विचारणीय बात है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। ये बात अंडरलाइन कर लो। क्या कहा? एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। ये छपा लो, यहां बात प्रिंट कर लो इसको यहां पे। जब बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वे सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं, तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न, सक्सेसफुल है ना, बनना चाहते हैं, तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दोनों। ठीक है। ओम शांति। आसार था, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। ओम शांति। चलो बाबा की याद में चलते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं आज के लिए जो बाबा वरदाता हमारे साथ है। जो हमारा वरदाता हमारा ही हो गया है।